इसी प्रकार नरसिंह जी महाराज 7 दिन और 7 रात 7 दिन और 7 रात भगवान शंकर की पूजा करे और भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहो बोल नरसिंह तने के चाहिए, बोल नरसिंह तने के चाहिए। अब आप मन में विचार करो ला रहे 7 दिन और 7 रात में पूजा करना हूं, अगर शंकर भगवान प्रकट हो जाए तो अटो महीने महीने का सावण का व्रत करा, एक ही दिन ही को नहीं हो। मन में है ना कि 7 दिन में भगवान शंकर राज्यों का तो पेट एकदम माए चले हो गए, महीनों एक हो गयो और कोई कोई बाटो ही नहीं ढड़कायो। यूं नहीं है भाई, जिया गोपियां निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करती भी है, नरसिंह जी निष्काम भाव से भगवान शंकर की भक्ति करते। निष्काम भाव जब तक भीतर नहीं होवे, जब तक भगवान मिलनो संभव को नहीं भाई। यूं यहाँ का तो आज ही काल परसों कोई भरत बड़कुलियो करा 11 करा तो कदे फालरी खा रहा, कदे की कार्या, कदे की कार्या, बस ए बाना बस ठीक है। अन्न कौन लिया भाई, अन्न कौन लिया, आज 11 है भाई, अन्न कौन लिया, अन्न तो कौन लियो, बड़ा अन्न को की जगह मन लियो थे, यूं कोई मतलब नहीं है। एक खातर भाव निष्काम भाव होना चाहिए, निष्काम भाव जगह के भीतर हो जना भगवान प्रसन्न हो। नरसिंह जी मन में विचार करे और के मांगा आपा के मांग सका, अपनी इतनी सामर्थ्य भी की, अपनी बुद्धि में तो सामर्थ्य ही किए के मांगा। तो नरसिंह जी कहो तो भगवान मर्द की समझ में नहीं आ रही थे, एक काम करो कि थाना जी की सब चीज प्रिय लागे बा मांग दे। अब भाई कोई आदमी आपकी सब प्रिय चीज क्या दे दे। भगवान शंकर के अरे नरसिंह मैं तो तने बड़ो बाड़ो मान ही राख्यो, मैं तो तने यहाँ बड़ो लागे तू चेहरो, मैं सोचो के मांगेगो, कोई धन मांगेगो, कोई पोता मांगेगो, ब्याह मांगेगो और की मांगेगो। मने यहाँ ठाको नहीं, तू तो तेज है आ तो बढ़िया रे हो, माने पार्वती जी सौ प्रिय को नहीं बिना और देनी पड़ जाती ना। कहो सुन नरसिंह, मने तो सौ प्रिय महारास है, भगवान रे रास में भगवान का दर्शन मने प्रिय, तो का मन तो बे दे दो। और नरसिंह जी के कहे और कछु ना चाहिए, राधा कृष्ण चाहिए, और कछु ना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिलाइए। और कछु ना चाहिए, राधा कृष्ण मिलाइए, और कछु नहीं चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाइए। धन नरसिंह बूढ़ तिहारी, धन नरसिंह बूढ़ तिहारी, परमायो अति भारी, परमायो अति भारी। धन नरसिंह बूढ़ तिहारी, धन नरसिंह बूढ़ तिहारी, हे वर मांग्यो अति भारी। बुद्धि और को पावे, हरि भक्तन को हरि भावे, बुद्धि और को पावे, हरि भक्तन को हरि भावे। भगवान शंकर को रे नरसिंह, अरे नरसिंह इसी बुद्धि अगर हर भक्त के माय हो जावे, पण क्या सुने तो यहाँ नहीं जा सके महाराज का दर्शन करने। जना कहो बाप जी बारी तो थे, कहो का मार थुक चावे जिया मांग ले, अब किया जानो है करा महाराज का दर्शन जद होवे जद तू गोपी बन जावे। नरसिंह जी कहो अब थे आ बात कहने लाग रहा हो गोपी बन, मैं तो यही लुगाया पता है लड़ रहा हूँ गा खटूं घाघरा ओढ़ना लिया कद गोपी बना कते महाराज का दर्शन कराओ। भगवान शंकर कह रहे यहाँ नहीं, मारी बात सुने। एक बार पार्वता जी मैं तो कैलाश माथा एकदम ध्यान में मग्न, और पार्वता जी श्रृंगार कर कुर चूड़ा पाटला पैर पार घाघरा ओढ़ना पैर के जान लाग्या। मैं पार्वता जी ने कहो पार्वता जी सी चालिया
तो कहो थाने सुना को नहीं के भगवान बंसी बजाइए रास में दर्शन करने जा रहा ना भगवान शंकर के रास का दर्शन करने जा रहा हो तो क्या मन ही ले चालो पार्वता जी के थाने को ले जा सके क्यों मने क्यों कौन ले जा सके कब बड़े थाने कह दियो ने थे कौन ले जा इसको मैं थाने तो को भाई मने क्यों कौन ले जा इसको मारे ही मन में अब शिवजी यहाँ सोचो भाई आप एकदम यहाँ सीधा क्या कह दिया तो कहो देखो मैं तो तेरे हित की बात करूं कि मेरे हित की बात करे कि तने ठाकोनी वृंदावन यूपी में पड़े अब तो भाई यूपी में राज बदल गया बात बोलेंगे ना कि तने ठाकोनी वृंदावन यूपी में पड़े यूपी के लोगा ने तू जाने को नहीं इतना घाघरा ओढ़न गेना पहनने जारी तो है रात का बता मैं तो तेरा भले की सोचू क्या थे क्यों चिंता करो अगर मेरा गेना गेना कोई चोरी हो जाए मैं तो जारी भी कने हूं जगो चोरा को सरदार है भी की चिंता छोड़ो दे एकदम ये तो थारो ध्यान रखो मैं तो जारी भी कने हूं जगो चोरा को चोर है मेरा कौन चुरासी पण शिवजी सोचो भी ओ बानो तो दचो बन पण मेरे मन में है जनाब करूं के क्यों यहां करो थे मन ले जाओ पार्वती जी कह देखो जी बड़ा जा बन सकेगा कारण की तो पार्वती जी कहूं ए मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे रास में मोहन के सिवा वहां कोई पुरुष ना जाए रास में ओ रास में अरे हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं पार्वती भी मना के हारी पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं पार्वती जी कहो देखो थाने अगर हमारे सागे चालू है तो देखी थे या छाल लगा रखी और एक दौड़ा धूप ओढ़ा और आग लपेटेड़ा यहाँ कौन जा थाने बागंबर सब उतारना पड़ेगा और मारो घाघरो ओढ़नो पेड़ के गोपी में ताड़ना पड़ेगा भगवान शंकर को भी आज तो मानतो रास का दर्शन करना है जिया तेरी इच्छा अब पार्वता जी को घाघरो फेरो भगवान शंकर अब भगवान शंकर तो लंबार पार्वता जी ठिकना अब वो घाघरो तो ऊंचो आयो जी आयो पण जी दोरो सोरो फसायो उपरा भाई ओढ़नो आड़नो उड़ायो और पार्वता जी भी तेज आ के ओढ़नो हिस्सो झीणो झीणो मत ओढ़्या वरना तो बड़े थारो पोत आ जागो तो काठो काठो ओढ़नो उड़ा दियो और कहो थारी ये मूछा माछा दिख नहीं जाए ना मुंडो मत उगाड़िया बढ़ जाओ अब जिया बना दियो भगवान शंकर ने घूम तो काटेड़ी बढ़िया सी गोपी बना दी और बढ़िया लिपस्टिक लगा दी बड़ा भाई भगवान शंकर देखो आदमी चाहे कितो ही रूप बदल ले माया ने कई गुण मिले जगह आदमी ने मिल कौन सके एक तो वाणी को बोल वाणी कितनी मीठी बोले आदमी भी तो मीठो कौन बोल सके जीती बाया बोल सके अब बात सही है आदमी थोड़ी देर हो गया पाड़ी में आ गया बाया तो बस में थे देखो यो बैठो ना ए भाई साहब थोड़ा सा किसकना ना भाई साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा किसकना भाई इतनी मीठी मीठी बोला आगलो किसक यार बा बैठ लो चाहे तबीयत ठीक हो या ना बाया रहे गुण है भाई और आदमी सीधो है भाई जी उन्हें सर को अगर तेरी कोई जुमा लेडी है के चाल पढ़ना अपना तो बोली इसी नहीं करे अब पार भाई भगवान शंकर ने बढ़िया श्रृंगार करवा दियो पर चाल तो वे आदमी वाली तरी ही अब चाल थोड़ी बदल गया बाया चाले जी की चाल में तो भगवान शंकर क्या चाली पार्वती जी को एक बात सुन लिया फिर दूर ही रास का दर्शन कर लिया वो एक कानी बारंज को पेड़ है ना जी का कानी खड़ा रहा और माए मताया ना दूर ही दर्शन करोला भगवान शंकर सोचो भी जिया थारी इच्छा और पार्वती जी भगवान शंकर ने तैयार करो लगा के बिंदियां पहन के साड़ी चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ
दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अब बड़े महाराष्ट्र में तो आ गया, महाराष्ट्र में तो आ गया। और पार्वती जी के कहना भगवान शंकर एक कानी खड़ा भी हो गया। अब रास को टेम हो, ठाकुर जी रास में प्रवेश करे और राधा रानी का सागर। आहा हा, महाराज का दर्शन। और जो ही ठाकुर जी की नजर पड़ी करे, ओ दूर कौन खड़े, आपने तो रास में सब बराबर हो गए। ठाकुर जी देखे और धीरे से गुना जान लग गया, नाचता नाचता भी देख चालन लग गया। पार्वती जी ने डर लग गया, अब तो पोत आया। पार्वती जी दौड़ा दौड़ा गया जार के भगवान हे ठाकुर जी उन्हें जा रहे हो के कर रहे हो, कहा नहीं सकी कौन आई है बिना देखने, कहा नहीं सकी तो हमारे साथ ही आई है। हाँ तो हमारे ही साथ आई है, नहीं नहीं है नहीं कहा तो थोड़ी शर्मावे दूर खड़ी है क्या देना है। तो अब सोचो मरवा दिया, कहते भी ने कह देखो बार काल आजी रास में तो आपने और इतनी गोपे है और सभी इतनी सके बांक अंजार के करशो कि नहीं मन नहीं सकी देखने को कोड आयो। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी है भाई, ठाकुर जी जो ही भी कहानी जान लग गया। पार्वता जी ठाकुर जी के पीछे हो और पीछे शिव जी ने इशारों करे बोल मत जाओ, क्योंकि बोलिया तो शिव जी बोले जैसा ही बोले। और लेरू दूर भी इशारों करे जो ही ये रहे आगे। और ठाकुर जी चाले पार्वती जी, पार्वती जी पीछे पीछे आ गए। ठाकुर जी पुनः भगवान शंकर बेचारा एक कानी खड़ा। इतने में ठाकुर जी की नजर पड़ी धीरे धीरे जाती जाती पगा कानी, पगा कानी देखो और जोर की सखी आई है। पग एकदम दौड़ा धूप राखल डोला गेड़ ओ किशो मेकअप है। इतने में तो एक काली अंदर गड़गड़ गड़गड़ करता वो नीचो निकल गयो भाई। काली अंदर देखियो और ठाकुर जी जान जा गया आ सके कौन है जान गयो, ये तो हमारा बाबा जी है। पर कोई बात को नहीं, मैं भी मुंडो देखनो आवे मने, अब बतलाऊंगा नहीं। और सीधी की सीधी ठाकुर जी के करियो ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से खिसक सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अब भगवान शंकर का पोत यूं ही आया और ठाकुर जी को बाबा जी थाने यहाँ करने की क्या जरूरत थी, को मैं क्या करूँ पार्वता जी बना दिया। कह तो यहाँ कोई कपड़ा पहने गोपी बने, कपड़ा पहने गोपी बने गए, कह मैं तो जानू। तो कहो थार में तो बाबा जी थे तो रास में कभी आ सको भाई। गोपी कोई स्त्री पुरुष को भेद नहीं। जी हम मीरा वृंदावन में गई और वृंदावन में जार कहो कि अठे मान तो आज पतो चाले जब महात्मा कहो कि मैं कोई स्त्री को नहीं मिलूं का मना आज पतो चाले अठे कोई दूसरो भी पुरुष है। जीव गोस्वामी जी जब मीरा ने वो जवाब दियो तो मीरा को जवाब सुनता ही जीव गोस्वामी जी की भी आंखें खुल गई। अरे मैं गलती में, अरे पुरुष तो खाली वो एक ठाकुर ही है, बाकी तो सब आप दूसरो ही धरती पर पुरुष है ही कौन।
तो भगवान शंकर तो खुद गोपी है और था ध्यान होगा वृंदावन में भगवान गोपेश्वर विराजमान। तो भगवान शंकर नरसिंह ने कहो रे गोपी बनकर यहाँ कौन जानो, गोपी को भाव कृष्ण दर्शन लालसा आ थारे भीतर होनी चाहिए, बा थारे भीतर है, एक खातर तू महाराष्ट्र में हमारे सागे चाल सके। तो कहो फेरी थी बात कही क्यों, मैं तो जानने तैयार आ मानस आगे ले चालो। और भगवान शंकर नरसिंह को हाथ पकड़ो और कहो नरसिंह तू आंखें बंद कर ले। और थोड़ी देर बाद में जब मैं क्यों आंखें खोल ली तो अपने आप में ये माने को वृंदावन का महाराष्ट्र में पहुंच गया। आप लोग तो आंखें तो बंद मत करीजो, मगर थोड़ी देर के लिए यहाँ जरूर मान लीजिएगा आप भी ठाकुर जी का वृंदावन में महाराष्ट्र में ही जा रहे हैं। और भगवान शंकर नरसिंह ने लेकर और भी महाराष्ट्र में जड़े कदम्ब को पेड़ और ठाकुर जी श्री जी के सागे और आराम से खड़े चारुकानी गाय गोपाल सब गोपियां यमुना जी को पानी दे रहे। ओ महाराष्ट्र को दृश्य, महाराष्ट्र में पहले गोपियां ठाकुर जी से पूजा कर रहे, पहले पूजा करती है और फिर ठाकुर जी के सागे महाराज हो तो मयूर नृत्य हो तो आप लोग रासलीला में देखो और आरती करके सखिया मां की मनावनी करती। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राधे नंद जी को लाल वृषभान की लली, राधे नंद जी को लाल वृषभान की लली। ठाकुर जी की आरती होने के बाद में और फिर महाराज चालू होते, चलो चलो सखी चलो चलो सखी, चलो चलो सखी गोविंद के गुण गावें, उनकी रस भरी बांसुरी तो सुनिया, उनकी रस भरी बांसुरी तो सुनिया। नीर यमुना को हम तो भरिलावें, नीर यमुना को हम तो भरिलावें। उनकी मोहनी सी मूरत दरसिया, उनकी मोहनी सी मूरत दरसिया। चलो चलो सखी चलो चलो सखी, चलो चलो सखी गोविंद के गुण गावें, उनकी रस भरी बांसुरी को सुनिया। यमुना किनारे यमुना किनारे हिलमिल करे तारे, ओ यमुना किनारे हिलमिल करे तारे। जहाँ बांसुरी बजावे ये तो का ले लेना, ओ नंद जी का ले लेना, ओ जिसे सुने सुने राधा जी का दिल धड़का, ओ जिसे सुने सुने राधा जी का दिल धड़का। यमुना किनारे
लेना, ओ जी से सुने सुने राधा जी का दिल धड़का, ओ जी से सुने सुने राधा जी का दिल धड़का। ओ यमुना किनारे महाराष्ट्र का आनंद है तो आप तालियां बजा कर। नटखटता बड़ा कन्हैया पकड़ी राधा की मैया, नटखटता बड़ा कन्हैया पकड़ी राधा की मैया। नादा जी का नरम कलजवा नाचता था भैया भैया, राधा जी का नरम कलजवा नाचता था भैया। ओ प्रीत गगरिया छलकी गगरिया छलकी, माथे से चुनरिया ढलकी, जहाँ बांसुरी बजावे यशोदा का लेना, ओ नंद जी का लेना, ओ जी से सुने सुने राधा जी का दिल धड़का, ओ जी से सुने सुने राधा जी का दिल धड़का। यमुना किनारे देख कर उठी गगन में घटा, पवन को हटा देख जो फटा, बरसने लगा रे मूसलधार, बरसने लगा रे मूसलधार। राधा मोहन मधुर मिलन की छटा, देख कर उठी गगन में घटा, पवन को हटा देख जो फटा, बरसने लगा रे मूसलधार, बरसने लगा रे मूसलधार, बरसने लगा रे मूसलधार, बरसने लगा रे मूसलधार। गोकुल बीघा गोकुल बीघा मधुबन बीघा, बीघे कृष्ण मुरार, बीघे
ओ नंदे जी का ले लेना, ओ जिसे सुने सुने राधा जी का दिल धड़का, ओ जिसे सुने सुने राधा जी का दिल धड़का, जिसे सुने सुने राधा जी का दिल धड़का, ओ जिसे सुने सुने राधा जी का दिल धड़का, ओ जिसे सुने सुने राधा जी का दिल धड़का, ओ जिसे सुने सुने राधा जी का दिल धड़का, ओ जिसे सुने सुने राधा जी का दिल धड़का, ओ जिसे सुने सुने राधा जी का दिल धड़का। चलो चलो सखी गोविंद के गुण गावें, उनकी रस भरी बांसुरी तो सुनिया, नीर यमुना को हम तो बरिया में, उनकी सोहनी सूरत को दरसिया। इस प्रकार महाराज का दर्शन नरसिंह जी ने होया, और जो ही महाराज पूरा हो और ठाकुर जी कहो शिव जी ने भी ओ कौन है थारे साथ। ठाकुर जी जान गया जगह की सिपारी शिव जी की है, वो बड़ो भक्त है। भगवान शंकर भक्ति मार्ग का आचार्य कहते हैं, और भक्ति मार्ग में जगह में भगवान शंकर जगह पर कृपा कर दे बिना भाई गुण रोकणी। शंकर भगवान कहो जी ओ थारो ही कोई चेलो है, ओ चेलो जोरदार है, ओ भक्ति करी मारी दर्शन करनो चावे थारा। ठाकुर जी ने नरसिंह जी ने बुलायो और कहो भगवान शंकर का मत हो चालू, इन्हें थे संभालो थारो चलो। ठाकुर जी नरसिंह जी ने देखो कि भाई भक्त तो पक्को ही है। नरसिंह जी ने एक सेवा बुलाई करा सोए भी टाइम तू नरसिंह एक काम करया कर का आ मसाल है तू आप पकड़े नहीं रहा, क्योंकि नरसिंह जी कहो भगवान मने कोई सेवा बुलाओ सेवा बुलाओ। तो जो ही रास हो रहो भगवान भी ने मसाल पकड़ने की सेवा बुलाई। रास चाल तो गयो नरसिंह जी बा मसाल पकड़ा रखी। अब आ मसाल बढ़ती 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 नरसिंह जी को हाथ बढ़ा, नरसिंह जी ने ठाई नहीं, और भगवान तो आपका रास में मस्त। रुक्मणी जी की नजर पड़ेगा, वो क्यों रुक्मणी जी जार नरसिंह जी कानी देखे और कहो ठाकुर जी जार कहो देखो थारे भगत को हाथ बढ़े थाने की परवाही को नहीं। और ठाकुर जी दौड़ता दौड़ता नरसिंह कानी देखो कभी को तो हाथ बढ़े, और ठाकुर जी आपके पीताम्बर में और भी हाथ ने यहाँ लगायो, और जो यहाँ लगायो आपको पीताम्बर हाथ झांक लो हो झांक लो को झांक लो पड़े। क्योंकि भक्त ना आपके शरीरी पीड़ाओं कोई मतलब नहीं, और शरीरी पीड़ा की जिम्मेदारी सब ठाकुर जी की होया करे। एक प्रसंग बाप जी मैंने याद आ गया। एक दर्जी हो दर्जी, तो दर्जी जब भी सिलाई करते हो तो वो मशीन चलाओ तो मशीन की आवाज तो होती टिक 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 मणि के सागे करता हो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। अब सारे की जगह की दुकान ही वो मन में विचार करियो रे, एक तो टक 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 ये कान खाया मशीन, और सागे की आ न्यारी राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, वो पूरे दिन भर वो कान खा जाए। भी का मन में आई का आज ही करो मशीन गायब कर दो। तो रात में ताड़ा लगा जद गया तो पड़ोसाड़ी दुकानदार के करियो कभी को ताड़ो किया खोलो तोड़ो बा मशीन उठाकर एक कबाड़ी ने दिया कहीं जान झंझट हुआ। दिन के पहले आया भक्तराज आपकी दुकान खोली तो देखो भाई का मशीन ही को नहीं। तो भक्ता ने क्या की चिंता भाई, भक्ता ने कौन दुखी कर सके। वो दर्जी मन में विचार करियो कि ठाकुर जी ने अपनी टिक टिक चौकी नहीं लगी, एक खातिर कोई बात को नहीं आपा तो कोई चौकी नहीं लगी। अब ठाकुर जी नहीं टिक टिक चौकी नहीं लगी तो कोई बात को नहीं, आपको हाथाऊं कपड़ा सीमे भाई कोई बात को नहीं, हाथाऊं सीमे और सीम तो कर जा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। उनने तो वो आपकी काम में मस्त ले गया तो ले गया कोई मशीन, पर देखो पड़ोसी दुकानदार भी मशीन ने कबाड़ी का बेच रहे का हाथ में एक फोड़ो हो गया।
अब वो जीवराज जी कने सगड़े घूमे भाई रोज दवाई लेवे, ठीक हो जा, फिर बोट हो जा, फिर हो जा, फिर ठीक हो जा। डॉक्टर सोचो आज तक मैं ईशो कदी फोड़ो देखो कोनी जगह कोई इलाज मैं कौन कर सकूं भी ईशो कियो ठीक भी हो जा, रोट हो जा। डॉक्टर थोड़ो सत्संगी हो, कोई भागवत कथा में घेड़ो, वो को भाई एक बात बता, मेरे तो जितना इलाज अभी तक कर लिया, तू तेरा ये हाथ कोई खोटो काम तो कौन करो, कभी खोटो काम तो बचे का आगे होगा मैं तो करो के मार तो यहाँ मैं जी घटना है बा बताई जना कहो कि भाई तो भी का कारण नहीं हो रही। अब वो भी कबाड़ी कने गयो आधी रात का, कबाड़ी गंजार के बाद एक मशीन एक दिन देन आयो, वह मशीन खटे कि भाई माने केड़ा केड़ा घणो ही सामान ढूंढ ले, वह मशीन ढूंढी, रात नहीं भी मशीन ने उठी रखी भी दर्जी की दुकान पर और शटर बंद करके उठो ताड़ो लगा के आ गया। दूसरे दिन दर्जी जी जब उठा गया आपकी दुकान में, देखो कर मशीन उठी आ गई आपने तो, अरे ठाकुर जी ने टिक टिक बिना आवड़ो को नहीं, कोई बात को नहीं, आज ठाकुर जी के भाई लियो टिक 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे। भक्तो भाई बे हो, भक्तो बे हो, भक्ता की बातें करा तो यूं लगेगा आपा तो एकदम थोता ही। जनाबाई नाम की एक भक्त हुई महाराष्ट्र में, जनाबाई नाम की एक भक्त हुई। कबीर जी ने कोई कहो कि तुकाराम जी की शिष्य एक जनाबाई है जो कि बहुत बड़ी भगवान की भक्त है। कबीर जी का भी मन में आई कि इतनी बड़ी भक्त है तो मिलकर आना चाहिए। तो कबीर जी जब गया बड़े तो वह जनाबाई एक पड़ोसन लड़न लाग रही, ये छाना मेरा है, छाना मेरा है, ये छाना मेरा है। कबीर जी मातम का ये रह आप तो इतनी दूर चाल रहा कि कोई बड़ी भक्त है भी मिर्शार आ छाना खातर लड़ा क्या की भक्त है भी। जनाबाई ने बुलार कहो भी तेरे छाना खा क्या के बात है कि मेरी छाना छाना ले लिया है कि तेरे छाना की के पिछाने के ये छाना मेरा है कि तेरी के पिछाने का छाना ने कान के कने ले जाओ ने भी मु राम राम सुने। और कबीर जी देखो तो रही नहीं एड़ा एड़ा भक्त आ जगह हर काम में भगवान ने याद करता भाई बे भक्त होया करता। आपा तो माड़ा भी फेरा ने तो इतनी लापरवाही फेरा कि ठाई नहीं पड़े कि कद भी को सुमेरु आयो और कद चलो गए। माड़ा तो सही फेरा पर फेरा इतने आगे ध्यान माड़ा री टेम माड़ा में नहीं रेवे। और जगह बैंक में काम करे बाने ठाए गड्डी गिनती टेम कितो प्यारो ध्यान रेवा आपनो। एक भी नोट बांको भी मुड़ेड़ो आ जाए तो मैंने सीधो कर ले आप ही कहो बांको आयो कड़ी नकली तो नहीं है। यूं करके गिना एक भी नोट में कमी रह जाओ तो बताओ आप जी तो ध्यान रखा एक भी नकली नहीं चले जा, कोई रंग लागेड़ो नहीं चले जा। इतनी एकाग्रता रहे और माड़ा फेरता रहा चारों कानी देखता भी रहा कदबो हो गयो और टेम हो गयो और यूं हो गयो और यूं हो गयो। अपनी भक्ति खटे आहा पांडुरंगा जी माँ बाप की सेवा करता करता भी भगवान की भक्ति करता। और बड़े पांडुरंगा आया पंडरीनाथ माँ बाप की सेवा राजी। और ठाकुर जी कहो बोल तने के चाहिए कि तू एक बार बारे खड़ो रहे मैं माँ बाप की सेवा करूं। ठाकुर जी दरवाजे पर खड़े पर कहने तू बारे खड़ो रहे एक बार तू चुप रहे मेरे माँ बाप की सेवा करने दे। तो ठाकुर जी की मुद्रा में पंडरीनाथ भगवान जी का पांडुरंगा है वे ई मुद्रा में क्यों मैं यहाँ खड़े खड़े आग तो क्यों मैंने कोई आसन तो दे सारे एक ईंट पड़ी गाल है ई पर खड़े हो जा ईंट पर खड़े हो गया वे विठल प्रभु आ बे भक्त यहाँ करता जगह ने भगवान दर्शन देने के लिए तरसता। विठल माझा 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 विठल माझा मी विठला जा ओ विठल माझा 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 मी विठला। भगवान सब भाषा समझते हैं, भगवान से भाषा समझे मत सोचा मारवाड़ी हिंदी मराठी गुजराती उड़िया पंजाबी। और मराठी में एक भजन है विठल माझा 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 थे विठल नाथ जी थे मेरा हो मेरा हो मेरा हो।
विठल माजा मी विठल आजा मैं थारो हूं। अब तो समझ में आ गया उन्हें क्या बोल रहे हैं। विठल माजा माजा माजा, हे विठल नाथ मारा हो मारा हो मारा हो, मी विठल आजा मैं थारो। अब गाओ सब। और विठल माजा 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 माजा, विठल माजा मी विठल आजा। ओ विठल माजा 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 माजा, विठल मी विठल आजा। ओ विठल माजा 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 मी विठल आजा। ओ विठल माजा 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 मी विठल आजा। विठल माजा 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 माजा, विठल माजा मी विठल आजा। ओ विठल माजा 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 माजा, विठल माजा मी विठल आजा। ओ विठल माजा 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 विठल आजा। विठल माजा 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 माजा, विठल माजा मी विठल आजा। ओ विठल माजा 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 ओ विठल माजा मी विठल आजा। ओ विठल माजा 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 ओ विठल माजा मी विठल आजा। ओ विठल माजा मी विठल आजा। विठल आजा। ऐसा तुकाराम ऐसा जनाबाई एड़ा एड़ा भक्त होड़ा है भी। राजस्थान में मीरा जेड़ी भक्त नरसिंह मेहता को भी नाम है। भक्ति तो बा होती कि भगवान राजी रहना चाहिए, जगत रूठ है तो रूठण। आज आप जगत राजी रहना चाहिए, भगवान रूठ है तो रूठण दे कद काम आवेगा। मां थोड़ा बुरो मत मानी जो आप लोग, और माफ कर दीजिए कोई ऊंची नीची बात क्यों। तो ये आडंबर में फैलानिया भी आप पढ़िया लिखा लोग ज्यादा। भक्ति में जो को आडंबर होयो बिना कोई गांव को सीधो साधो व्यक्ति नहीं फैलायो। कई कई बार मानिया पीड़ होवे और कया बिना मारू नहीं रही। दोनों ही बातें है भाई। जागरण कोई होया करता धनपत जी। जागरण को मतलब होता कि भीतर एक जागृति पैदा हो, इको नाम जागरण हो। ए अंतुराम जी जैसा महाराज तो अब रेया भी खटे बाप जी, माधो जी जे आंकला भजन गाया करता, लोगों के भीतर एक जागरण पैदा हो जाता, एक भगवान को भाव भीतर पैदा हो तो बिना जागरण क्या। मंगल कलश यात्रा अपने शुभ मुहूर्ता में निकलिया करती। कलश यात्रा मंगल कलश लुगाया गीत गावती, किता बढ़िया बढ़िया के टेम का के गीत आपने चाल्या करता। सारी परंपराओं को सुख आपा खो दियो भाई। के गीत चाल्या करता मार तो अभी याद है, क्यों गाऊंगा तो कई लोग हैं कहते ज्ञान आपकी याद है। से डळ शीतळाय माय थन निवाद्या मारी से डळ माय तो कने मार पवनी की माय थन निवाद्या मारी। के गीत होया ई गीत का नहीं जवाई आ गयो तो गीत होया करता। दोड़ा दोया दोया थाल परूष दिया बात जी, आओ फला राम जी बैठो न थाली, बैठो न थाल बताओ थारी जात जी। मैंने गीत का
खातर बुला मत नहीं जो से दो दिल ना आवे पुरानी याद रहेगी के परंपरा। आज मैंने ईमानदारी से एक आप लोग बताई जो हमारी बातें थोड़ी लागेगी बुरी, सब नहीं लागे। कई तो आ कह रहे हैं कई भागवत ने थे कथा ही खातिर करो इन्हें धंधो बना शो के आगे था रिटायरमेंट के बाद में मौज है बोलो। मैंने एक बात बताओ थे सब लोग के घर में ब्याह शादी हो गया गणपत जी कोई भी थे आजकल की लड़की वरमाला पहरावा हाथ का आदमी ने भी मियाँ थाने लागे के बा कोई जी खुश और पर आवे। मैं तो जदिया देखो तो एकदम यहाँ लागे जाने जिया में रामलीला में डायरेक्टर शिकार ने जिया छोरी चाले वरमाला पहरान के भी ही चाले सदा। दो छोरियां उनने है बाल सारा खिंडा रखे दोनों हाथा में गुलाब है बीचली ने कह रखे तू गर्दन नीचे रखी बात धीरे धीरे चलन लाग रही है। बुने छोरा भी छोरे ने कह रखे तू कुलडो रही वो छोरो ही हो रे। अब जिया रामलीला में डायलॉग तू थोड़ी नीचे हो जा वो नीचे हो जा बीच में अगला फोटोग्राफर वीडियोग्राफर बे थोड़ा नीचे करना थोड़ा मुंह हाथ थोड़ा इधर करना हाथ थोड़ा इधर करना इधर ऐसे करना इधर ऐसे करना थोड़ा ऐसे करना थोड़ा ऐसे करना थे ये सोचो कि थे सोचो जब सीताजी राम जी ने माला पराई बट बढ़िया हो भगवान के दिया कोई वीडियो के शूट कौन बननी कोई बतानी हो कौन। अरे भी ओरिजिनलिटी जगन आपा का वास्तविकता भी कितो आनंद होती है कि लोग लड़कियां पहले भी तो माला थे लोग भी तो पढ़ाई होगी भाई कोने हाथ हर टाइम तो हो ही कोने माला कटे आपने तो माला स्टेज और माला तो अब चल खैर अपनी लुगाई ने बेचारी ने पहले दिन जब घरे जाती ने मुंह दिखाई होती जड़ा ठापड़ तो का लुगाई आजकल तो धनी लुगाई भी महिला संगीत में नाचे दादो जी ताली बजाओ आहा आप राजी हो रहे सारी परंपराओं को सुख हो रहा। अरे मिले की और ठाई नहीं अब आप नहीं जान नहीं कहा मैं पीछे डड़ा को नहीं मैं पढ़िया लिखा हो गया। अरे कलश यात्रा की बात आवे तो डीजे चाल रही है डीजे डीजे चाल रहे हनुमान जी बन रहा है कोई शिव जी बन रहा है बेजका की जात नहीं पांत को की ठा नहीं और वे बन रहे अपनी लुगाया बन प्रणाम कर रही है। भगवान को स्वरूप आपना बच्चा है। हमारी बात थोड़ी लागे लागे तो लागो भलाई क्यों मन अड़कुण सीख के हमारी कोई कथा कराओ तो करवाए नहीं मत करवाए कर रहा क्या भक्ति के नाम पर ढकोसलो करे लगे। पिसो जितो एक मुख्य चीज में लागणो चाहिए ब्याह में जो पिसो जठे लागणो चाहिए बठे कौन लागी रहो फिर आपा के का मार्गन पिसा कोनी गाया खातिर पिसा कोनी गोदा खातिर मार्गन पिसा कटे थारे बेटा को ब्याह वेजना तो थारी प्लेटा 700 रुपया की जूठी छूट जा भी के लिए थारगन पिसा है और भी मैं इतना और अब की बात टेंट देखोगे भाई जी मारे छोरा ब्याह को हां आप बारू मंगायो बोलो ई खातिर मैं कहूं भाई कथा भागवत ए आप मैंने भी कह रही हूं मारा भी टिंगर केवरो क्या अगला निकल सी मारो कणो मानसिक न मानसी आजकल की नहीं कहते आजकल की ठाई नहीं है मैं आई अठे बैठे ही खातिर कोन कह रही हूं भाई मैं तो बहुत दूध को दौड़ो पण विचार करा जणा या सोचा हो रयो की है एक खातिर माने नरसिंह की कथा कहने में ज्यादा मजो को नहीं आ रयो मैं तो ये आ रयो कि आपा 3 दिन ही बात पर विचार करा का आपा कथा का बाद में के थोड़ा बहुत बदल से आ गया। अगर आप धनी में नहीं बदलिया तो आप तो ऊंधो घड़ो हाँ एकदम चिकना घड़ा कितनी बार आपने ऊपर बरसात कर दो भला इंद्र पूरो बरस जाओ आपने की फर्क नहीं पड़ा तो जना कितनी भागवत होती रहो कितनी कथा होती रहो। खातिर भक्ति को भाव तो कहने के लिए कोई दिखावे की जरूरत को नहीं कीर्तन करो बैठे बैठे आई भक्ति है कलयुग केवल नाम अधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरे पारा रोज पढ़ा लाइन खुद ने भक्ति खुद ने भजन गाया ठाकुर। खैर नरसिंह जी महाराज बड़े मिनेक भर रहे फिर ठाकुर जी को नरसिंह तू पाचो जा अब नरसिंह जी को लियो इतना दौरा तो थार कना आया रब थे को पाचो जा तो पाचो गड़ जावा क देख नरसिंह तने पाचो धरती माते जानो पड़े और भी का पीछे मेरो एक हेतु है कोई कारण है तो नहीं भेज रही हूं मैं ये खातिर भेज रही हूँ कि धरती का लोग मान के चले कि भगवान की भक्ति करने के लिए कोई घर छोड़ना पड़े कोई वेश बदलना पड़े
पण तू दुनिया ना बतावे गो कि घर बार का काम करता करता भी भक्ति करी जा सके और प्रभु ने प्राप्त करियो जा सके। घर छोड़ना कोई जरूरी को नहीं, तू बे सब काम जी की दुनिया करती है बे करता हुआ भी भगवान ने प्राप्त करियो जाए। ओ मैसेज ओ संदेश तने देने के लिए उठो धरती करने जानो पड़से। यो मारा थे तो जानो यो मैं धरती पर जाऊंगा तो मारी तो कोई व्यवस्था की मान तो की अक्ल ही को नहीं रेवा की चिंता ही को नहीं क्या की कब तू चिंता छोड़ देख नरसी कब मैंने और क्या की चिंता होनी थारे भी ना मैंने को नहीं आवड़े कि तू चिंता मत कर, मैं तने राग केदारो दे तो जद भी राग न गाओगो मैं तेरे लिए हर टाइम हाजिर हो जाऊंगा। ठाकुर जी नरसी जी ने श्रृंगार करे ना, नरसी जी ने एक टोपी पहनाई है, पगा में पाजेब पहनाई है, हाथा में कड़ला पहनाया है, बाजूबंद पहनाया है, कंठी माला पहनाई है और हाथा में इसी कड़ताल दी। अकड़ताल को मतलब जानो क्यों है? अकड़ताल को नहीं है, कड़ताल आ है इसलिए, कर माने हाथ, ताल माने आकड़ताल। आकड़ताल भगवान से नहीं दी पर आप अपनी करताल को उपयोग कद करा, या तो कोई दाल बाटी चूरमा में करा या कोई और कोई काम में करा बाप जी को यहाँ उपयोग कम करा। तो को तू एक करताल ले जा राग केदारो जद भी गाओगो मैं तैयार हूं। नरसी जी रवाना होया भाई, नरसी जी ओठा आ भाई भाभी ने प्रणाम करियो, भाभी साहब प्रणाम, भाभी साहब प्रणाम। के क्यों मैं तो तने पहले कहा ने आगे के रुड़ार आगे न उठो मान तो जाओ के भाभी साहब क्या को प्रणाम करे ना लोग कहो बोजाई जी ठंडा कोनी थारो देवर है वो भगवान का दर्शन कराए हो आयो भगवान का दर्शन करे जना कहो देखो भाभी साहब मैं तो थार कने अठे रहन न कोनी आयो, मैं तो थाने ई खातिर प्रणाम करना आयो कि अगर थे माने यहाँ ऊंची नीची बाता नहीं कहता तो मैं तो अड़े चूरमा दाल गालबो करता देवर सा कर देता तो माना ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता। ई खातिर मैं तो थाने प्रणाम करना आयो हो आयो प्रणाम करना। यहाँ कर नरसी जी प्रणाम करके और मुने ठाकुर जी ने चिंता हुई, अरे कहे नरसी खातिर व्यवस्था तो करो। ई खातिर अक्रूर जी ने भेजा और द्वारिकापुरी के रास्ते माते इतनी मोटी हवेली बना दी, बीच में बड़ो चौक बना दियो और 12 पीटी खावे भी तो अन्न और धन ठाकुर जी भी की हवेली में रखवा दियो। नरसी की हर व्यवस्था की चिंता ठाकुर जी ने। नरसी जी कने जो ही मोटी सारी हवेली हुई, बीच में बड़ो चौक हो, 12 पीटी खावे भी तो अन्न धन रखा दियो। अब भाई थे जानो का जगह कन पिसा हो जाए साहे नरसी जी में धर्मा में को बेटो भाई लागू मैं तारी बुआ की बेटी मान में तो हूँ। नरसी जी कह रहा माटा भी टेम कोई मारे करने को नहीं और कोई मामा को बेटो भाई है कोई बुआ को बेटो भाई है। कह रही संपत्ति सगे बनत बनत बहुरी किस्सा हो जाना भाई बात बात की रीत बन जा। बार जी की मैं थाने जी की रीता बता रही हूँ ना वो किस्सा कोई नतीजे पिछा होता है बात बात की रीत बन जा। पिछा होता है सब जना नरसी जी का नेड़ा लगा। नरसी जी सोचो धन खराब है, इंद्र भाई जी सोचो करो निगाना लोग इंद्र भाई जी करने ला रहे तो फिर बैंक वाला गेल पड़ यहाँ कहता हूँ बात को नहीं है पर बताऊं कि जो ही नरसी का संपत्ति हुई नरसी जी मन में विचार करियो जैसे जना नेड़ा आवे लगा भक्ति में आपने तो भगवान का भजन में बाधा पड़े लगे तो 12 पीटी जो अन्न धन खत्म नहीं हो। नरसी जी 12 महीना का माई खत्म कर दियो का पिंड छूटा खत्म हो जाओ। और भाई पिसाऊं आपकी एक बेटी नानी बाई बिको खूब धूमधाम अंजार नगर श्रीरंग जी का करे माँ का पुत्र के सागे विवाह कर दियो। बाई दिना में सारे धन अन्न खत्म। अब बस साधुड़ा नरसी जी के नावे आवे जगह करताल बाजार भजन कर ले कि मिल जा तो खा ले नहीं मिल जा तो करताल बाजार भगवान को नाम ले ले। नरसी जी की हेली में फूटी कोड़ी आत को नहीं। उन्ना जी की नानी बाई को ब्याह करो नरसी जी भी कभी एक छोरी होगी और वह छोरी इतनी बड़ी होगी कभी कभी ब्याह रो टेम आयो भी का ब्याह रो टेम आयो जना भाई सगाने ध्यान होकर नरसी जी के अब की कोनी अभी को ब्याह रो टेम आयो तो वे विचार करेगा की करा। अरे नरसी जी रेडी करे नानी बाई नाम जी नरसी जी ठीक नानी बाई नाम हर प्याई श्री
कियो उछाव जी, दास सुता के लगन रो रंग कियो उछाव। नोत्यो सकल बिरादरी रे नागर कुल को भाव राम जी नोत्यो सकल बिरादरी नागर कुल को भाव। अरे माग कृष्ण प्रभु सतमी कुमकुम पतर दिखाय जी, माघ कृष्ण प्रभु सतमी कुमकुम पत्र लिखा। बाई बंद भेड़ा हुआ और जा जमलिनी दिखाए राम जी भाई बंद भेड़ा हुआ जा जमुनी बिछा। प्रथम लिखो गढ़ई पुनि जूनागढ़ जान जी, प्रथम लिखो गणेश को पुन जूनागढ़ जान। डरता पीछे सब जात ने और जब जान खान राम जी का पीछे सब जान में और सब जान पिछान। नरसिंह जी की पत्रिका विप्र को गल्याहाट जी, नरसिंह जी की पत्रिका विप्र को गल्याहाट। जूनागढ़ अति देखते लेकर आई जो साथ राम जी, जूनागढ़ अति देखते लेकर आई जो साथ। भगत बचन प्रभु सारे सब काज जी, भगत बचन सारे सब काज। नानी भाई जय माय रानी ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज। जय जय नारायण हरि पहले भाई कोई ब्याह शादी को काम पड़ता तो सब लोग जाजम माथे बैठ जाता। जाजम को मतलब दरी बिछार बैठता कि भाई अब थारी छोरी को ब्याह है, कुंकू पत्री वगैरह लिखनी है, कोई ब्याह सगानी बात करनी। अब आजकल तो कुर्सी माथे बैठे भाई, कोई क्या करे दरी पर बैठनो भी अपमान सो लागे। खाली धनपत जी मेरे ध्यान है का आजकल तो दरी पर जदी बैठे जद राम नाम सत्य हो जाओ फिर तो बात दरी बिछाया करे। भी टाइम कोई नहीं शर्म को नहीं भाई लोकाचार है कोई बात पर आजकल दरी बैठना रो काम बंद हो। पहले कोई बात उन्हें पुनः समाज में ऊंची नीची भी हो जाती, ऊंची नीची भी हो जाती तो कहता अभी ना दरी हटे रख दो तो कोई बुरो नहीं मानतो भाई। चलो अब हुई जी की बात हुई। विशेष रूप से एक नियम और है कि आपने घर में ब्याह शादी हो जना घर वालों जरूर नाराज हो और कभी हो या ना ओ काको सा नाराज है, काको जी ने मनाण आनो है, देवर सा नाराज है, ताऊ जी नाराज हो गया भी टाइम मनानो पड़तो भाई। क्योंकि ब्याह में मनावनी तो गांव में तो चौका नहीं लागे तो गांव वाला से बेड़ा और कहता ले थाले काको जी ने मैं बना के लिया, ताऊ जी ने मैं बना के लिया। ब्याह शादी कावा में भाई सब ने मनावनी है करती तो जाजम बैठ के कोई निर्णय होता। तो अब क्यों नरसिंह जी की छोरी रो जो ब्याह हो रहे है इमें कुंकू पत्री पहले गणेश जी भगवान ने लिख दी। अब दूजी कुंकू पत्री की ना लिखा जड़ा क्यों भाई जका थारा सौ मोटा संबंधी है बाने लिखो। तो एक जनो को भाई मोटा संबंधी किया डी लूं या बिया के डी लूं मोटा नहीं जका नजदीक है थारे का नजदीक तो छोरी को नानो है। अब जो नरसिंह जी को नाम आयो कि छोरी के कुंकू पत्री नरसिंह को तो इया सोपो पड़ गयो जाने कोई भीड़ मुंह सांप ही निकल गयो। अब कोई बोला नहीं नरसिंह जी ने कुंकू पत्री लिखने की। अब जो ही नरसिंह भैया कुंकू पत्री लिखो तो सह जाना नरसिंह जी की स्थिति। अब कोई राजी नहीं होगा लिखने का पण भाई कई पुराना आदमी भी धनपत जी पर का बैठा रहे बता मैं कहो भैया बोलो कोई बताओ किने लिखा जना एक बुढ़ा सा आदमी बैठा मैं कहो देखो चाहे क्यों जी शादी है तो छोरी को नरसिंह जी तो देखो कुंकू पत्री तो आपने लिखनी थी। अब दादो जी यहाँ कह दिया भैया कौन नहीं लिखा ना लिखी हुई। अब नरसिंह जी ने भी कुंकू पत्री लिख दी। उन नरसिंह जी ने जो कुंकू पत्री लिखी और घरे पर तो चालो
नानी बाई की सासू ने पतो चाल्यो अरे नरसीड़ो आ जाओ तो सोई काम हो जाओ वो तो झिंझो बजाओ तो आज शिव के सागे साधो अपनी इंसल्ट और होशी अब करा कहीं उन्हें नरसी जी की कुंकू पत्री लिखी थी तो कोई ले जाने तैयार नहीं बेटे व्हाट्सएप पर है तो चालता को नहीं कुंकू पत्री लेर कोई ने जानो पड़तो अब खटे नगर अंजार दूर दूर की जगह लोग पैदल जाया करता अब कोई जावे नहीं। एक कोकलिया जी महाराज ब्राह्मण देवता बहुत पतड़ा इतना पतड़ा के फोटो खींचे तो जाने एक्सरे खींचे बेधीरे शिका देखो सा मैं भी गया नानी भाई आले ब्याली टाइम तो अब मैं ही जाशा बिका बे मियां होगा नानी भाई को ब्याह बीते में आपने कंजू दाखा का लीर बहुत खर्चो और आपने जाता ही रुपया 11 दिया बधाई कार अब और मिलशी बिका एक बेम बेम हो ब्राह्मणी कहो किसा जाशो थारुम चाली जे तो आथी कोनी सरा ताणो तो पड़े से मना भाई एक कोकलिया जी महाराज तैयार होया माने देई के कियान के फूके अब कोकलिया जी महाराज बा कुंकू पत्री लेके और सोचो भाई और उन्हें यूं नरसी जी को कागज लिखी जो और भाई मां का तो सही समस्या होगी। अब सोचो कि करा के घर में गोदम मच गई नरसी जी की नाम सुनता ही जी नानी बाई की सासू आई बा बरामदे में उन्ने की उन्ने फिरे उन्ने की उन्ने फिरे उन्ने की उन्ने फिरे दादेर सासू बैठी के बाई होयो के तू या फिरे क्यों है ब्याली टाइम थक जी के थारे थके की लाग रही थे चुप रो ने अब्बा उन्ने की उन्ने फिरे उन्ने की उन्ने फिरे अब दादेर सासू पूछे बीननी तू यहाँ थाक जी ये बताए तो उन्ने की उन्ने क्यों फिरे उन्ने की उन्ने क्यों फिरे पण बाप बोले नहीं और वो दादेर सासू भाई बुढ़ा आदमी को एक समस्या है दिक्कत कम अपने घर में बुढ़ा लोग सबके ही है तो दिक्कत आज को नहीं हो धोड़ो धोड़ा कपड़ा में एक कौन आयो एक कौन गयो ये मैंने बताए तो आजकल की बुआ झिझक देवे थाने क्या मतलब है पड़ा रहने देखो दिखने को बात थाने क्या मतलब है पड़ा अब ये बीटे में होयो भाई कि थाने की समझ मत आओ बनी चुपचाप बैठा पड़ा रहो ने मैं उन्हें की उन्हें घूमू थारे को तकलीफ देऊं ए बीननी मन नहीं है क्योंकि मैं तो तेरी सासू लागू बावड़ी मैं तो तने पूछूं क्यों या फिरे कब फिरे धान ठाए के थे कि कर देशो के क्यों यो मैंने बता तो सही कभी नरसी ने कागज लिख दियो ब्याह को और वो आजाशी तो हे बीननी बस इतनी सी बात अल्लाह थानी इतनी सी बात लागे अल्लाह बीननी तू एक काम कर क्या करूं बताओ एक कागज और लिख दे एक कागज तो लिख दियो जको मैं गणेटियां हो रही हूं एक और मनवार पत्रिका लिखूंगा थे जरूर जरूर आई जो करे लिया नहीं मैं बताऊं जी हां लिख के कभी कागज में इतो सामान लिख दे कि नरसी ला ही नहीं सके कागज में नीचे लाइन लिख दे इतो सामान होवे तो आई जो नहीं बैठी बैठा जिंदा बजाई जो जना के सासू जी थे थार में सासू जी इतनी अकल खटू आई देख एक आयो सासू जी मान तो इतनी देर की और क्यों नहीं वो बात थारे दिमाग में क्या आई कि थारे दिमाग में आ जाती तो तुम्हारी सासू नहीं हो जाती यहाँ सासू कोई यही होवे है सासू जी पण मां तो के लिखा कजे को इलाज बतायो वो बता भी सी के लिखनो है कागज में और सासू जी कागज लिखा अरे सास नड़द और दोरण जुठाना सब मिल बैठी आएगे सास नड़द और दोरण जुठाना सब मिल बैठी आएगे बात कलम कागज मंगवाए लेखक लियो बताए राम जी बात कलम कागज मंगवाए लेखक लियो सवा 25 मण लिखो सुपारी सवा 25 मण रोरी जी सवा 25 मण लिखो सलेहो सवा 25 मण रोरी जी सवा 25 मण लिखो कलावो और मेवा
और जो कागज लिखायो भाई 25 मण लिखो सुपारी 25 मण रोरी 25 मण सुपारिया लिख दो। मैं आप गणेश जी मनाया कराने बे सुपारिया। अब 25 मण सुपारिया को बताओ के काम है पर लिखना कम क्यों लिखे। नारायण देवर कहो कि दादी 25 मण सुपारिया को करसी काई कि तेरा भलाऊ की करो चाहे किराने की दुकान में ओठी बेचनी पड़े तू तो लिख बोल मत। और 25 मण रोरी को के करसी कि 12 पुतवाशु तू लिखा जागा। 25 मण लिखो कलाबो मेवा की बोरी 1000 थान में मुंदी कपड़ा लिख दो साल दुसाला कापड़ा ये सब बात लिख दो। इतना बाबू की डोगरी को सुनो सुनो और तो से लिख दो जगह लिख दो 2 बाटा भी लिखा। नारायण देवर के दादी गली का 12 घड़ाई पड़े सिर में खाई के बाटा को के कोट आयो है। अरे के ये बाटा नहीं तो सोनेरा बाटा तो दादी बुढ़ापे में सोनेरा बाटा को के कृषि कह देखो मेरी बुढ़ी एक पर पेट सुन एक पर मारी एडिया रगड़ सु बोलो ओ बुढ़ापा में कोडायो कर ले भी वही लिखो। अब कागज लिख दियो कागज लिख गयो और कोकलिया महाराज ने दे दियो कि भाई ओ कागज और ले जा। अब कोकलिया जी महाराज मन में विचार करियो कि ठीक है ये तो ले जा पर जकी की छोरी को बेटी कोई बाप ने और समाचार लिखा नानी भाई नहीं पूछ लिया तने की लिखानो है। अब नानी भाई कहने कोकलिया जी महाराज के नानी भाई मैं तारे पीर जा रहा हूँ ये तो सामान तो लिख दियो थाने की लिखानो है के नानी भाई का और की बाकी भी रह गयोगी। अब और की बाकी भी रह गयोगी लिखानो पर नानी भाई क्यों कोई बात को नहीं मैं क्यों जिया लिखो। अरे नानी भाई बोले थे तो लिखो इति नानी भाई को बस इतनी लिख दो। अरे मारे तो ससुरारे घरे आइयो ही मारी तो सासू जी ने माहिरा रिख्यात अरे माहिरो जुड़े तो लेकर आइयो बलिवान। हे पिताजी थारकन माहिरा में की देवन है तो आइजो मारे ससुराल आना ने और कोई मतलब को नहीं है थारकन की है पूर्ण पावलो तो आइजो नहीं बैठी बैठा झिंझा बजाइजो। इतरो तो संदेशो मारो कह दीजो जोशी और माहिर बिना तो थारी हंसी गणी होसी। माहिरो नहीं है तो भरोसा मजा तो थारी अड़न धिंगाने लोग हंसी गड़ेला। अरे माहिरारी बेलाई आई जो जरूर आवणो होवे तो खर्ची लाई जो भर खूब पिसा लेकर आई जो। अरे सूरतरी बारात आसी सूरतरी बारात आसी डेरा तो देसी। अगर सूरत की बारात आवेली अठरेवेली और थे अगर माहिरो भरोला तो एक बार की जिम्मनवार थाने भी देर नहीं बढ़ती और माहिरो भरो तो बात थारो ही लेसी एक टाइम को बात थाने भी जिमानो पड़ेगा। नेक जोग ने चुड़ो चुनड़ी घोड़ चढ़ी चढ़सी इतरो तो क्रियावर थाने करनो ही पड़सी। ये सब चीजा पिताजी धारकन होवे तो आइजो वरना थे अठा के कोई आड़े की थाने जरूरत नहीं है। अरे भगत बचल प्रभु सारे सब काज और नानी बाइक माहिरारी ठाकुर जी ने लाज सीताराम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि। यहाँ कह नन्ही भाई क्यों भाई इतो मारो कहते आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा। हमारा आने रो टाइम तो एकदम फिक्स है चाहे जजमान ही मत आओ काल के लिए ही बता रहा हूँ आपने मैं कोई आशी या नहीं आशी माए काड़ा तो मैं 2 बजे ही खेपी करने लाग जाऊँ आ तो 1 बजे ही लाग जाऊँ। आ कैमरा में रिकॉर्ड हो तो सुरेश जी फिर हटा दीजिए अपनी अनऑफिशियल बात है। मैं काल की पहले भूमिका बता दूं फिर कोई कैसी मान के देखो माई काला तो मारा थोड़ा आज यहाँ जान गया के है जेड़ा ही है तो ए तो टाइम पर आज सी और हमारा छोटू भाई भी जान गयो आज मेरे चेहरा देखते हैं जान गयो
क्यों इतना तो जाने ही है अन्न खावे जो को जाना तो है ना करी जे कोनी बात एक अलग बात है। ए भाई मारा भी आ जाए शिर में भी आ जाए शिर और इंद्र भाई जिन तो लाया ना आनो ही पड़सी जासी कटे कथा 3 बजे चालू हो जाए थाने छूट है मोड़े ताई आने की पुणी छह ताई 15 मिनट को ला मिले वही चौको थारे लिए पाबंदी को नहीं थे कहते भाई इनका लेट होगा तो कोई थाने जी में आज इतिहास को। दूसरी बात कह रही हूं मैं आप लोगों ने कि परंपरा तो आ रही है कि आरती लिया बिना कभी कथा मुंह जानो नहीं चाहिए और व्यासपीठ पर कोई आ जाओ ब्यू पहले आ जानो चाहिए बिया मोटी मोटी परंपरा तो है बड़ा कलयुग में यहाँ संभव को नहीं तो आप लोग थोड़ा उन्हें तो 19-21 तो चल रहा है करा के हमने ज्यादा मैं भी था कोनी कहन जोगा था ने। दूसरी बात का आज एक यमुना जी को प्रसंग सुनायो और यमुना जी को प्रसंग जो आज मैं थाने सुनायो जगह सुने थाने कोई कमी जगह सुनने मिलती और धनपत जी मेरे तो भाग जोर का आज मैं घरे जो ही यहाँ सोचो का कथा में जानो है टेलीविजन खोलो 10 बजे तो बड़ा मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज की चित्रकूट धाम कोई कथा चालू हुई और भी कथा में आ बात जी की मैं बताई कि आज यमुना महारानी को श्याम सुंदर यमुना महारानी को जन्मदिन है और वो जन्मदिन श्याम सुंदर नाम क्यों पड़ो वो बठो में तो डाक यहाँ बठो पकड़े और ठाता नहीं पुगा और मालिक ने किया मैं तो थोता का थोता हाँ भाई ज्ञान माने की सदिन हो मैं कुणसी कोई साधु की संगत करी मैं तो डाक की आंखटो मिल गया बा डाक थाने पुगा दे अब थारो आगे पुगाई जे तो पुगायो नहीं थारे कने तो राख्या कम से कम ठायो कागे जे ना कई पीटे मेरे मन में आई बात विचार कि ठाकुर जी आप भी बनावे विचार और जब पीछे को विग्रह बनाया ना मेरे दिमाग में कोनी 2 तारीख ने यमुना जयंती है के तो यमुना महारानी हो गया उन्हें विठलनाथ जी हो गया और कोई जोगी बैठी तो मैं आपने पहले दिन की जगह नरसिंह जी की कथा हुआ कागज पुगाने ताई की और वो कागज लिखी है अब इन्हें पुगाते या कथा को क्योंकि विराम को समय हो गया तो आप लोग जिया क्यों भी यही कर लिया थोड़ी 10-15 मिनट कथा चलाते हैं रस है चलो थार लोगों से आज्ञा लेनी पड़े क्योंकि बिया तो थे बड़ा ही होगा मारो अरे बैठ गया जना बड़ा थोड़ी हो गया खैर तो फिर मैं जल्दी थी एक बात कह दूं कि जो ही कागज मंडियो अब कोकलिया जी महाराज बेचारा दोरा सोरा चालिया पहले दिन गया तो गांव के बारे में तो थकिया लाई दूसरे दिन यहाँ जोश कर चालिया कर मैं जल्दी जल्दी चालशू को बनो बनायो तो बाजार ताई पूजा ठाकुर जी ने चिंता हुई कि आ कोकलिया जी का भरोसा है अगर आप आज कागज पुगायो ने जना तो कागज बाद में पुगेगो नानी भाई को ब्याह पहले ही हो जागो नानी भाई की छोरी को ब्याह पहले ही हो जागो तो कह केक रहा ठाकुर जी जो ही कोकलिया जी महाराज थोड़ा सा अड्डा यार गहरी नींद आई ठाकुर जी महाराज आपको विमान भी भगत का काम का खातर देखो थे ब्राह्मण का भाग देखो ठाकुर जी विमान भेजो और बीमा बैठाकर और अंजार नगर पुगा दियो और जो ही आंखें खुली जूनागढ़ पुगा दियो जो ही आंखें खुली और कोकलिया जी महाराज देखे मैं ढकट आ गयो कोई ने पूछो भाई वो के गांव है तो जूनागढ़ है मैं तो अंजार नगर हो अरे निंदा में जरूर खातो चालियो हूं जणाई में जल्दी तो पूग गयो यहाँ पता कोनी निंदा में चाल तो केवरो कटे पूगतो थारो वो तो कोई बाप है जो थाने पुगा दियो। अब कोकलिया जी महाराज बड़े पहुंचा और पूछोगा भाई नरसिंह जी रो मकान कड़े अब नरसिंह जी रे मकान की पहचान सब जाना भक्त के घर की पहचान क्यों है कि कोई न कोई बढ़िया नाम राम कुंज श्याम कुंज ए जगह का घर का नाम होवे घर में तुलसी को पौधो होवे जगह घर में गाय होवे जगह में कीर्तन चालतो होवे ए भक्त लोगों की पहचान। अरे हनुमान जी रावण की लंका में गया तो लंका तो बड़ी बड़ी हनुमान जी के घरे गया विभीषण जी के घरे गया विभीषण जी के घरे गया ना हनुमान जी कारण थे तो रामायण पढ़ो रामायुध अंकित ग्रह शोभा बररी न जाए रामायुध अंकित ग्रह शोभा बररी न जाए अरे नव तुलसी का वृंदित देखी हर से कपिला। हनुमान जी
महाराज जुइया देखो का ओ विभीषण जी को मकान है। लंका निशिचर निकर निवासा, इया कहाँ सर्जन करी बासा। मन में उतर करे कपिलागा, तेरी समय विभीषण जागा। राम राम तेरी सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सजन कीना। जैसन हटी करियहु पहचानी, भागते हो इनकार दुहानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान जी महाराज विभीषण जी संग गया। भक्त के घरे भक्त जावे गए तो नरसिंह जी का घर ही पहचान किए कि वो नरसिंह जी का घर का 12 राम राम अंकित है, 12 गाया बेलिया लादसी। नरसिंह जी की मोटी हवेली है, सूरज शामे पोल है, तुलसी को पेड़ लादसी। महाराज जो ही नरसिंह जी की पोड़ी का माई ने दशा और आखड़ जोर से पड़ा धड़ा, और जो ही पड़ा और सह साधुड़ा बैठा जोर जोर का हंसा गया। सह का मन में एक आई कि ओ कोई जोर को पंडित आए जो आता ही दंडवत प्रणाम करने लाग रहे, और जरूरी कोई नुतो देना आयो आपने सब ने। तो भाई नरसिंह जी कहो भाई इया दंडवत प्रणाम करो, बाने उठायो के देखो थे यहाँ माने दंडवत प्रणाम क्यों करने लाग रहे हो। कोकलिया जी महाराज के मैं क्या को दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ, मैं तो उड़द के पड़ गयो। मैं तो थारे खातिर एक और संदेश ले आऊं के लियाओ मारो काम मान के थारे खातिर एक काम ले आऊं के लियाओ। वो कागज जलायो के ओ किए के ओ थे पढ़ लियो ठंडा पड़ जी थारी पोती दोईती को ब्याह है थाने मायरो बदनो है। तो इया कहाँ नरसिंह जी तो बाकुन को पत्री ले ली और बुने जगह कोकलिया जी महाराज ले के लियाओ माने मारो काम कराओ के थारो काम किए कई ती दूर चला रहा मैं तो हाथा बना रोटी खानिया कि आटो सीधो मानी दियो जो कि मैं थक गया रोटी बनावा खावा। नरसिंह जी के थाने आटो सीधो दिया। नरसिंह जी हंसा भाई जोर का कैंसो क्यों जना नरसिंह जी क्यों देवान लेवान जोशी राम जी रो नाम अरे तुलसी जी री माला ले लो सेवा साड़ग राम। अरे देवाने लेवाने की को नहीं है नरसिंह जी, आ तुलसी जी की माला है आ ले तो भगवान को नाम ले लो मारकन तो आई है। कोकलिया जी महाराज मन में विचार करो और आपा तो इतनी दूर आया रान तो रोटी की विद को नहीं क्यों जब बात दशा देखी तो कोकलिया जी महाराज को मुंडो धोड़ो हो गयो और इतनी दूर आकेड़ा जगह को रोटी पानी की कोनी तो चक्कर आर पड़ा भैं देनी से। अब तुम बेचाने जो ही चक्कर आर पड़ा और नरसिंह जी पानी को छांटो दे दिरार बाने कोकलिया जी महाराज ने उठायो और कहो ओ ज्ञानदास जी जाओ मोटोड़ो तुम बोलो। जना बाग कोकलिया जी महाराज के थोड़ा था वसायो के मैंने ठाओ ने किन की कांजू दाका तो माए रखी राखी है देखिए अब सोचो कि ना कांजू दाग दो देखो जल्दी सीखी शरीर में सारो आवे वो बडोर तुम वो लाके के कोकलिया जी महाराज के सामने रखो। कोकलिया जी महाराज भी हाथ गालो बिम की आवे ही कौन जना कहो कोकलिया जी महाराज हाथ गाल के नरसिंह जी तुम में की है। नरसिंह जी को थारा हाथ में क्या आयो का हमारा हाथ में तो हवाई आई है कि तुम तो हवाई है तो हवाई है जना लिया क्या ना कि मैं तो ये खाते ले आऊं पूरी बस्ती में जाओ थे ही मांग रोटी आटो मांग ले आओ आता लकड़ी लिया थे ही थारी रोटी बना लिया मानी खवा दे यार थे खा लिया। कोकलिया जी महाराज के लियो और लियो सगड़े बस्ती में मांग ले आओ अन्नी रोटी खुआ मैं तो हमारी बामणी ने बना रखो अशु पे। कोकलिया जी महाराज तो चला गया और सब मजा गाँव वाला भेड़ा हो गया। अरे अरे ओ किए अरे नरसिंह तू कुंकू पत्री क्या ने जाली है, अरे क्या ने जाली है तेरे को ना देने की है ही कोनी तू क्या ने जाली है। नरसिंह जी के रहे तो थे यहाँ पहले क्यों करो
थाने के मतलब का नरसी तू आ कुंको त्रियोठा दे दे पण नरसी जी ने की को भरोसा नरसी जी कहो भाई थे चिंता क्यों करो मैं थारे खातर तो ली कोनी और नरसी जी भगवान ने बा एक पीपल को पेड़ हो पीपड़ी को नरसी जी बा कुंकू पत्री ले जा रही पीपड़ी का पेड़ माता रख दी कर ठाकुर जी अब कुंकू पत्री आई है अब थे जानो थारी छोरी को ब्याह थे जानो थे काम करनिया हो थे सो क्यों काम करनिया हो बिने ले और कहो भाई अरे सगारा कागज आया छे जी सावड़ सा सगारा कागज आया रे जी सावड़ सा सगारा कागज आया छे जी सावड़ सा सगारा कागज आया रे जी सावड़ सा मैं तो नरसी ने तो कोई नहीं जाने मैं तो नरसी ने तो कोई नहीं जाने आने जाने से मोटा सा ओ आने जाने है मोटा सा सगारा कागज आया रे जी सावड़ सा मैं तो नरसी करुणा सुने कर मैं तो नरसी करुणा सुने कर वाणी आकाश सुनाए ओ वाणी आकाश सुनाए ना करिया कोई सोच करे से ना करिया कोई सोच करे हरि भक्त ने कैसा सगारा आया रे जी सगारा कागज आया रे जी सावड़ सा सगारा कागज आया रे जी ओ सगारा कागज आया रे जी सावड़ सा भगत बचल सारे सब काज जी भगत बचल सारे सब काज रानी भाई भाई रानी ठाकुर जी ने राज सीता राम जी ने राज राधे श्याम जी ने राज जय जय नारायण पंथ द्वारिका की पड़ी पंथ द्वारिका की पड़ी धरी पत्रिका जाए अरे नरसी जी पाछा फिरा और यदुपति लीनी उठा हे नरसी जी पाछा फिरा और यदुपति लीनी उठा ओ भाया गिरधर रागुण गावो रे गिरधर मारे साथ गिरधर गावो रे गिरधर मारे साथ गिरधर गावो रे ओ भाया गिरधर रागुण गावो रे गिरधर मारे साथ गिरधर गावो रे गिरधर मारे साथ गिरधर गाओ रे और ये प्रकार वह पत्रिका नरसिंह जी महाराज ठाकुर जी ने अर्पण कर दी और ठाकुर जी भी पत्रिका ने आप जो ही नरसिंह जी धरी पत्रिका पाचा पूरा और ठाकुर जी आपका मस्ती को ऊपर उठा लिया और ठाकुर जी कहा भाई तू जाने तेरो काम जगह के सागर ठाकुर है भाई को बड़ो लाड़ चाहूं काम होवे थे जानो अरे जगत की के मजाल है कोई को काम कर पर ठाकुर जी जगह के सागे भी का काम में के विघ्न जा की मजाल तो अब आगे की कथा काल सुनाला आज फिर आप लोगों से निवेदन कर दूं का शाम के भी सुंदरकांड रो पाठ है ना आज शाम के भाई जी का गिरेड सुंदरकांड को पाठ है लो 8 बजे और ये काल जो है वो
शाम संकीर्तन और अगले दिन रात ने अमृतवाणी को पाठ होवेलो। सुबह शाम और सत्संग को 3 दिन आपने अवसर मिलो है। और मैं आपने पहले ही कहो कि देखो आज की चौकी मिले 2 मिनट को समय आपने और ले आज की हड़े चौकी मिले जखने व्यासपीठ की गद्दी मिले धनपत जी बा प्रतिष्ठा पाने के लिए कौन मिले बा मान पाने के लिए आ गद्दी करनी है और आई खातिर भी कोनी है कि कोई धन इकट्ठो कर ले आ व्यासपीठ धन इकट्ठो करने की चीज नहीं है। आ व्यासपीठ मान प्राप्त करने की चीज नहीं है। आ व्यासपीठ है जो कोई ने गुरु कोई को बन जानो भी की चीज नहीं है। आ व्यासपीठ ई बात की चीज है कि भक्तिरा गुणगान करो और कोई भक्त होए भी की प्रशंसा करो और आपनो मन भक्ति में लगाओ ई खातरा व्यासपीठ है। अब ये मही भय किता खरिया उतरावा तो ठाकुर जी जाने पण आ व्यासपीठ कोई आपने पूजाने खातर नहीं है। आ व्यासपीठ कोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने की चीज नहीं है। आ व्यासपीठ कोई ने गुरु बन के ज्ञान देने की चीज नहीं है। आ व्यासपीठ ई खातर है कि आज जका भक्त होया बाकी भक्ति को गुणगान करा आपा अपने हृदय ने भक्त में बनावा काबा भक्ति कर सका और रोजाना सत्संग करा आपा अपनो मेल दो। तो आज एक बार सब आरती में शामिल होगा। कल ठीक 3 बजे कथा आरंभ हो जावे यजमान परिवार और अन्य लोग आरती की थाली लेकर आ जाओ।